वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइपर एक्स गेमिंग। एंड हाइपर एक्स गेमिंग में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। पता नहीं कैसे स्क्वाड नंबर 5 पे कैसे आके गिर गया। मैं 1 पे स्टार्ट होना चाहिए था। दीपिका पादुकोणे को लाया आज मैंने आप लोगों के साथ मैच खेलने के लिए, क्योंकि मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ। तो बताइए दोस्त, कैसे हैं आप लोग? नारायण नारायण। हाइपर एक्स भी साक्षी हाइपर एक्स मदारा स्क्वाड नंबर 1 पे बैठे हैं भाई साहब। स्क्वाड नंबर 6 मैं बहुत ही बुरा लग रहा है मुझे स्क्वाड नंबर 6 के लिए, क्योंकि भाई साहब हो सकता है कि आज पबजी बैन हो जाए, लास्ट दिन हो पबजी खेलने का, क्योंकि हम पबजी लवर्स को पता नहीं आज के बाद फिर से पबजी खेलने मिले या ना मिले। हर जगह एक ही खबर चल रही है, पबजी बैन पबजी बैन पबजी बैन। दोनों ही होने वाला है, होगा तो मोबाइल भी होने वाला है, लाइट मोबाइल भी होने वाला है। तो भाई साहब टेंसेंट से हाथ छुड़ाओ, भारत सरकार कुछ तो करो, क्योंकि हमको पबजी खेलना है। साउथ कोरियन कंपनी है भाई साहब, मारो बुंड यार। टेंसेंट गेमिंग की चाइना को करो कटकी मार, और यहाँ पे दीजिए किसी ना किसी को भाई साहब। ब्लू वेल्स के साथ आपके पास आपका पहले ऑलरेडी कांटेक्ट था, उसी को दीजिए एंड फिर से स्टार्ट कीजिए। तो स्क्वाड नंबर 6 जो है गाइस, मैं नाम भूल गया शायद। स्क्वाड नंबर 6 मैंने किसको दिया था? मार्वल्स ओपी को दिया था स्क्वाड नंबर 6, एंड उसके एक भी बंदे नए आए हैं। तो मार्वल्स भाई, अगर आज आखिरी मैच होगा तो मोस्ट प्रोबेबली मैं आपके पैसे वापस दे दूंगा, वरना नहीं दूंगा, वो काटे जाएंगे। स्क्वाड नंबर 2 पे शॉकर्स की स्क्वाड बैठी है। हर्षल पता नहीं आज नए प्लेयर को रिक्रूट किया है शॉकर्स के बंदे ने। इलाइट स्क्वाड इज बैक। इलाइट कुणाल प्रवीण कहाँ उतरे हैं देखिए भाई साहब। आसपास 2 स्क्वाड्स और उठे हैं। हाइपर एक्स एलटी की भी स्क्वाड उतरी है, नूब मास्टर की भी स्क्वाड उतरी है। थोड़ा ऊपर आ जाते, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली फाइट होने वाली है। सिवरनी में आग लगी पड़ी है भाई साहब। ओके, लाइट की स्क्वाड बैक करते हुए पीछे की तरफ चल कल्टी मार। दर्पण ने नहीं कल्टी मारा है। एंड भाई साहब जो स्पीड में भाग रहे हैं, अगर यहाँ पे माफिया ने इनको स्पॉट कर दिया, जो कि नहीं किया है, ना ही एल्टी ने किया भाई साहब, दोनों के हाथ में खतरनाक बंदूक होने के बावजूद यस अब भाग रहे हैं भाई साहब इलाइट के पीछे, उनको देने के लिए शॉट्स, बट नॉट श्योर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। काफी दूर चले गए हैं। कन्हैया के ऊपर फायर तो जरूर किया जा रहा है यहाँ पे, बट कुछ नहीं, आई गेस किसी का भी हेल्थ नहीं। टीएफ हंटर वहां पे फिस्ट से नॉक हो चुके हैं भाई साहब। बहुत ही गंदा काम कर डाला यहाँ पे। एंड टीएफ हंटर को उसके बाद भाई गाड़ी से कुचल डाला है पूरी तरह से उनका जो है भाई साहब। राम राम सत्य हो गया। यहाँ पे स्क्वाड नंबर 2 के साथ क्वीन ने बहुत ही जबरदस्त भाई साहब शॉकर्स के बंदे हर्षल को भाई पिस्तौल से क्लियर कर दिया। वो बेचारा खुद बिना बंदूक गोली के घूम रहा था, एंड उसके बाकी स्क्वाड्स भी घूम रही है। बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ गया भाई साहब आज स्टार्टिंग के इस बोलते हैं ना फाइट्स में। बल्ब की स्क्वाड वहाँ पे आग बबूला हो रही है ब्लैक की स्क्वाड के ऊपर। स्क्वाड नंबर 15 जिसके एक बंदे भाई साहब ब्लैक क्लाइमैक्स क्लाइमैक्स सुनने के नहीं, कैल कॉलमैक्स है कॉलमैक्स। तो ब्लैक कॉलमैक्स हो चुके हैं यहाँ से गायब। वेरलॉक विल मतलब ये वेरलॉक विल मतलब है हमारे हाइपर एक्स एलटी की स्क्वाड ने डोप मास्टर को ओके यहाँ पे क्लियर ही कर दिया। ओ भाई साहब एक और क्लियर हो गया। डोप मास्टर अब अकेले बचे हुए हैं, एंड डोप मास्टर के ऊपर भी पूरी हमला की जा रही है। किसके थ्रू एक बार देख लेता हूँ। हाइपर एक्स एलटी है, कौन है वो? ओके, तो यहाँ पे विल इनके आसपास है। यस, पूरी तरह से क्लियर कर दिए। तो फर्स्ट स्क्वाड जो है वो वाइप हो चुकी है, एंड उनको वाइप किया है गाइस वेरलॉक विल बंदे ने अकेले। वेनम भी थे, माफिया भी थे और एलटी भी थे। ये चारों के चार बेकाम, सॉरी तीनों की तीन हो चुके हैं बेकाम। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा कर दिया इन्होंने, एंड विल ने अकेले पूरी स्क्वाड को खा लिया है। बल्ब की स्क्वाड का वहां पे फिर से कनेक्शन फाइट चालू है। ओके, तो यहाँ पे ब्लैक के एक बंदे ने अब बल्ब किलर को यहाँ पे नॉक कर दिया है। रोजॉक में ये फाइट हो रही है, एंड बल्ब किलर को यहाँ पे रिवाइव तक दे दिया गया है वापस। बहुत ही बढ़िया ऊपर सा नेड कर दिया। ओहो माय गॉड, एक नेड पे
नाइट तो नॉक हो गए, किलर यहाँ पे बैठ के केडी ऊपर आ गए एंड भाई साहब दोनों को नॉक कर दिया। अब बल्ब के पास बहुत ही बुरा चारा बचा हुआ है क्योंकि बहुत ही बढ़िया यहाँ पे इन्होंने ये रहे। ओके, बहुत ही बढ़िया प्रोन हो गए थे एंड पीछे से आ गए एंड इसी की तरह मेरे ख्याल से किंग अकेले बचे हुए हैं। ओके, एंड ब्लैक के एक बंदे नॉकड आउट है एंड केडी एंड आयु अभी भी अलाइव है। तो बल्ब किंग का अभी मुझे फिलहाल समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहेंगे। शाउटआउट्स क्लियर कर देते हैं। स्क्वाड नंबर 4 एमवीपी रेज डेथ माफिया हिटमैन विष्णु की स्क्वाड है भाई, गैंगस्टर लोग है। विष्णु भाई थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। भाई विष्णु भाई ने आज मुझे कॉल किया था भाई एंड ये बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, मैं खुद परेशान हूँ भाई। पबजी अगर बंद कर देंगे तो क्या किया जाएगी। एंड मैं डेफिनेटली विष्णु भाई थैंक यू सो मच। एंड आपने एक फरमाइश रखी थी कि मैं आपके संडे वाले जो मैच है, तो संडे वाले मैच पे आपको मेरा चाहिए था स्ट्रीम एंड कमेंट्री। क्यों रहे हैं? तो आपको भाई साहब डेफिनेटली मिलेगी वो स्ट्रीम एंड कमेंट्री। एंड यहाँ पर शहजादे खान के स्क्वाड के रिच आईक्यू देखो सेवर बैग बस दूध होगा ना फिर भी तो भाई साहब ये शहजादे खान की स्क्वाड है। अभी मैं यहाँ पे वॉल्यूम कम कर दूंगा वरना इसके बाद इनकी क्लास ज़रूर ली जाएगी क्योंकि यार ये अगर सीनियर प्लेयर्स ऐसा करेंगे तो यार ये नहीं चलने वाला है। ओके, तो यहाँ पे जो स्क्वाड ने इनको मारा है वो है आईटी ओपी किंग की स्क्वाड। आईटी ओपी किंग ने एक किल लिए हुए हैं एंड ऑन्टी ने एक किल लिया। हाँ ऑन्टी, हेलो ई ऑन्टी। तो ये कुछ ज़्यादा ही बड़बड़ा रहे। रिच आईक्यू है कि क्रक्स है वो तो मुझे डेफिनेटली नहीं पता, पर ये दोनों में से एक ज़रूर है, मैं ये जानता हूँ। अभी के जस्ट मैं उनको कॉल करके शहजादे खान को बोल के इनके माइक ऑफ करा सकता हूँ, बट मेरे को फ़िलहाल नहीं करनी क्योंकि शाउट आउट्स चालू है। तो मैं पहले एक शाउट आउट्स जो है वो क्लियर कर देना चाहूँगा यहाँ पे। तो विष्णु भाई थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, बहुत ही बढ़िया आपने कॉल किया, मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। हाइपर एक्स क्वीन जीटी स्ट्रॉम बैठी है स्क्वाड नंबर 7 पे। 8 पे देवियर गेमिंग स्पार्टन्स बर्मुडा ट्राइंगल जे 2090। बल्ब के एक अकेले बचे हुए हैं किंग, इनके ऊपर मैं नज़र रखना चाहूँगा क्योंकि इनके पास ही है ब्लैक का व्यू एंड यही है यहाँ पे फाइट ले सकते हैं। स्क्वाड नंबर 10 पे मिस्टर रॉबिन सुमित ड्रैगन एंड फिनिक्स बैठे हुए हैं, ये रहे। ओके, एंड 11 पे बैठे हुए हैं आईएनडी पांडा हेक्सा शुभम एंड मेरा जीजा। 12 पे ओम की स्क्वाड है आरडी एक्स अतुल मुबारक एंड शुभू। 13 पे ओके माफिया के ऊपर पूरा स्प्रे डाला है। यस माफिया यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, सेकंड नॉक नहीं होगा एंड डेफिनेटली वहाँ पे ब्लैक रिवाइव हो जाएंगे। तो मतलब खाली ये गेम प्ले आप देख सकते हो बल्ब किंग का जो बहुत ही ब्यूटीफुल खेल रहे हैं, बट विदाउट एमओ खेल रहे। 33 एमओ में 3 लोग को नॉक तो ये डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे। कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, बट इतने दूर से तो मैं 100% बोलता हूँ कि नहीं कर पाएंगे। देखो स्प्रे में कितना तो ऊपर भी जा रहा है। ओके, आदित्य कोराडे स्वैट ओम एंड यस आईटीओपी किंग ने उनको भी वहां पर क्लियर कर दिया है भाई साहब, ये रहे। ओके, तो अब इनका तो यहाँ पे काम हो चुका है तमाम। यस, शहजादे खान अकेले बचे हैं एंड आई के शहजादे खान अब किसी तरह की गलती ना करने वाले हैं इनसे फाइट लेने की। एंड यहाँ से चुपचाप चल कल्टी मार कल्टी.com इनको होना पड़ेगा, वरना इनका .com नहीं हुआ तो इनका क्रेट.com तो ज़रूर होने वाला है यहाँ पे। 14 पे किंग्स की स्क्वाड बहती है किंग गॉडजिला भाई साहब दोनों ने सेम टू सेम नाम रखा है, क्या बात है। तीसरे ने भी किंग गॉडजिला, तीनों ने सेम नाम रखा है, खाली एक इमोजी जो है ओके डाइक्रेटिक्स जिसको बोलते हैं वो ऐड करना मिस कर दिया। हर्ष खेले 15 पे ब्लैक जिन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली अभी हमने देखा किस तरीके से यहीं पे है, नहीं यहाँ पे नहीं है। ब्लैक ने वहाँ पे फाइट की थी स्क्वाड के एक बंदे बचे हुए हैं, उनका नाम है एक मिनट लेट मी चेक, इस बल्ब की स्क्वाड के साथ। ओके 16 पे बैठे हैं नरे जहांगीर नीलेश देवांग एंड रशी।
17 पे बैठे, 17 पे खतरा, आज फिर से बैठे एक्सपोज टोमिना की स्क्वाड। कल भी 17 पे खतरा थे एंड आज भी पूरे एरेंगल पे खतरा होने वाले हैं। हाइपर एक्स एलटी एंड माफिया की स्क्वाड बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस चल रहा है इनका, काफ़ी 3-4 दिनों से बहुत ही बढ़िया। देखो आज भी एक अकेले बंदे ने पूरी स्क्वाड खा लिया पे। 19 पे शहजादा खान की स्क्वाड बैठी है रिच IQ क्रक्स एंड सेवर को लेकर। 28 पे बैठे हैं ब्रो महेश, ब्रो सागर, गेमर गर्ल, कीर्ति खाड़े। और 21 पे बैठे हैं मेरे कश्मीर के इमरान एंड रिहान, विनय एंड दीपक। तो इमरान भाई एंड रिहान भाई साहब, मैं डेली मेरे कश्मीर के सेव को रोज देखता हूँ तो मेरे दिल में एक अलग सी खुशी महसूस होती है कि भाई साहब हाइपर एक्स गेमिंग जो भाई मुंबई से स्टार्ट हुआ था, साउथ तलक गया, नॉर्थ तलक, अब कश्मीर में पहुंच गया है एंड उसके बावजूद ये जो पबजी वाले हैं एंड हिंदुस्तान की सरकार को थोड़ा भी चैन नहीं पड़ रहा है भाई साहब। पूरे देश के अलग अलग कास्ट के लोगों को अलग अलग स्टेट से हम जोड़ रहे हैं यहाँ पे हाइपर एक्स में एक दूसरे के साथ खेलने के लिए, एंड आप लोग उन लोग से मुझे फिर से जुदा करने वाले हो दोस्तों। मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। स्क्वाड नंबर 22 माई वर्ल्ड, इनकी दुनिया आज समाप्त हो सकती है अगर पबजी आज खत्म हो गया तो। श्याम महेश्वरी EXT प्रिंस, तो भाई साहब पबजी के प्रिंस आप बहुत देर रह चुके हैं, आज के बाद लगता है आपका ये प्रिंस गिरी खत्म होने वाला है अगर आज बैन हो चुका है तो। हाइपर नूब GJADIND रोग एंड लूजर, तो सोरनलैक्स, तो स्नोरलैक्स जो इनके लीडर है, इन्होंने आज नहीं गेम खेलते हुए ये जो गेम है इसका कारोबार पूरे अपने कंधे पे ले लिया है IND रोग ने। तो आज के IGL मोस्ट प्रॉब्ली IND रोग ही होने वाले हैं स्नोरलैक्स की जगह। एंड स्क्वाड नंबर 25 रेड डेविल एटम एंड जाकिर एंड ओशंस, तो भाई साहब रेड डेविल को मेरा आखिरी सलाम हो सकता है आज अगर ये मैच खत्म हो जाए तो। मैं बस इतना दुआ करना चाहता हूँ कि ये स्ट्रीम, ये मैच, ये पबजी मेरे चलते चलते बंद ना हो जाए। जैसे मुझे खबर आई है कि ये वेडनेसडे तक चलने वाला है, ये संडे बहुत ही मेगा मैच रखा है मैंने, बहुत नहीं बोल सकता, 30 रुपीज़ का डेली रहता है, मैंने 130 का कर दिया, 100 रुपीज़ बढ़ा के प्राइजेस काफ़ी ज़बरदस्त दे रहा हूँ। एंड 3 इंटू लूट का तो रहेगा ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है भाई साहब। ओके, जोन के सेंटर में फिलहाल जो स्क्वाड्स है जो सेफली है वो स्क्वाड नंबर 11, 7 एंड 21। तो ये 3 स्क्वाड का मैं बोल सकता हूँ कि इसमें से कोई ना कोई स्क्वाड को इतनी फायदा जरूर होने वाली है। ओके, ITOP के भाई साहब सभी के सब नॉक हो गए, एक अकेले बंदे बचे हुए हैं एंड चलो देखते हैं वो क्या करना चाहेंगे, क्या कर पाएंगे। ये रहे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है, यस, एंड पूरी तरह से इनको भी ड्रैगन ने यहाँ पे क्लियर कर दिया। इसके साथ ITOP की स्क्वाड जो है वो भी क्लियर हो चुकी है। मिस्टर रॉबिन, सुमित, ड्रैगन एंड फिनिक्स ने यहाँ पे काम तमाम कर दिया है भाई साहब ITOP के स्क्वाड का। तो सेकंड टू वाइप आउट। ओके, तो यहाँ पर EXT पिंस नॉक हो चुके हैं एंड माई वर्ल्ड, ये भाई साहब बहुत झुका के खेलते हैं भाई साहब। तो लास्ट संतोष बचे हैं, संतोष की हाल बेहाल एंड यहाँ पर फिर से बन गए हैं। ओके, हाइपर एक्स LT को पूरी तरह से यहाँ पे रिवाइव दे दिया जाएगा भाई। वेरलॉक विल के 6 किल हो गए भाई साहब, 7वां वेनम का और 1 किल किया है माय फ्रेंड माफिया ने। तो इसी के साथ माय वर्ल्ड की स्क्वाड भी यहाँ पे क्लियर होते हुए एंड यस हाइपर एक्स माफिया का 1 किल यहाँ पर डेफिनेटली है, बट बेचारे भाई साहब हमारे हाइपर एक्स माफिया माई वर्ल्ड को 1 किल देते हुए अपने आप को इस गेम से बाहर कर दिया इन्होंने। तो भाई साहब बहुत ही डेंजरस खेल रही है हाइपर एक्स LT की स्क्वाड भाई। इन टोटल 8 किल हो चुके हैं इनके स्क्वाड के, जबकि अभी भी 3 ही स्क्वाड वाइप हुई है एंड 3 में से 2 के 2 स्क्वाड भाई साहब इन लोगों ने वाइप किए। मतलब एक अलग ही लेवल का गेम प्ले है जो यहाँ पे हाइपर एक्स LT एंड माफिया की स्क्वाड दिखा रही है और वेरलॉक वेनम एंड वेरलॉक विल के साथ मिलके।
वेल प्लेड गाइस। इसी तरह की एक एंडिंग जो रहती है ना भाई साहब, मैं खुद चाहता हूँ कि हर एक स्क्वाड्स को मिले यहाँ पर, बट हर एक को मिलना तो नामुमकिन है गाइस। बट मैं बता रहा हूँ कि भाई साहब इसी तरह की एक एंडिंग्स। ओके, डेथ माफिया को वहाँ पर नॉक कर दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे हिटमैन जो है पूरी तरह से प्रोन हो चुके हैं। विष्णु की स्क्वाड है। ओके ओके, प्रोन हो गए। तो यहाँ पे ये ऐसा, ओके गलत। ओके, तो इनका मैं फ्लैंक यहाँ पे देखना चाहूँगा किस तरह से फ्लैंक करे के लिए। तो यहाँ पे ये पूरा दंगा हुआ इस वजह से क्योंकि यहाँ पे आया हुआ है ड्रॉप एम्प्टी है। ओके, लूजर ने नहीं, एम्प्टी नहीं है भाई, मशीन गन एंड ऑल है। विष्णु भैया अकेले बचे हुए, सॉरी हिटमैन अकेले बचे हैं एंड हिटमैन को पूरी तरह से लूजर ने घेर के दिया। तो यहाँ पर भाई साहब अब एक और स्क्वाड जो है वो वाइप हो गई है। आसपास ही कहीं स्क्वाड नंबर 13 भी मंडरा रही है। तो अब मेरे ख्याल से यस, नूब एडी ने एज यूजुअल मशीन गन या ओके, इन्होंने मशीन गन ले, जीजे ने मशीन गन ले ली। कल भी मशीन गन के साथ बहुत ही खतरनाक परफॉर्मेंस किया था। तो यहाँ पे आईसी इमरान के स्क्वाड ने भी, यहाँ पे स्क्वाड नंबर 13 ने भी यहाँ पे ड्रॉप मंगाया हुआ है। ड्रॉप का माल तो लूट लिया गया रहेगा। 7 का एमओ देखने से ऐसा डेफिनेटली लग रहा है कि इसमें ये आया है ग्रोजा। ओके, तो आईसी इमरान को मैं देखना चाहूँगा भाई साहब यहाँ से कोई है इनके नज़र में, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी पोजीशन में तो डेफिनेटली है मेरे एक सेव कश्मीर के। बट इनके जो स्टेप्स है वो जिस तरह से स्लो मूव कर रहे हैं, ये भी एक इंडिकेशन होता है। ये काफ़ी घबराए हुए प्लेयर से लग रहे हैं मुझे ये अभी खेलते हुए, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जो कि कोई गलत बात नहीं है। ओके, यहाँ पे आईएनडी स्वैट को इन्होंने स्पॉट कर दिया है। ओके, कौन सी गन आई है इस ड्रॉप से? एमके। ओके, तो यहाँ पर शॉकर्स की स्क्वाड जो है वो लड़ते हुए, ओके फुस भी नॉक हो गए एंड भाई साहब इनके पार्टनर जो है वो इनको कल्टी.com दे के यहाँ पे से निकलते हुए, यहाँ पे सामने से स्क्वाड नंबर 10 रॉबिन की स्क्वाड जाते हुए एंड ये जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे शॉकर्स भाग रहे हैं, बट रॉबिन की इसको ओके वेरलॉक वेनम ने भाई साहब ये आज जो है शांति नहीं रखने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। यस, रेड डेविल को नॉक किया, बट नहीं, एटमेंट ने यहाँ पे नॉक कर दिया है। तो गाइस इन्होंने भी ड्रॉप मंगाया। आज आखिरी दिन है, मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप्स जो है यहाँ पर पबजी जो है भाई साहब इनको प्रदान करते हुए। एलटी ने एक बहुत ही गलत मूव खेल दिया, बहुत ही गलत टाइम पर मैं बोल सकता हूँ एलटी ने यहाँ पर। ओके, रेड डेविल इनके राइट में ही है, बट वेरलॉक विल को पता नहीं है रेड डेविल का पोजीशनिंग ड्रॉप के आसपास एंड वो जा रहे हैं अपने बंदे को बचाने के लिए, बट वेरलॉक वेनम ने यहाँ पे नॉक कर दिया है रेड डेविल को। ओके, जाकिर का मैं व्यू देखना चाहूँगा। ओके, स्मोक करके बचाने की पूरी तरह से कोशिश है। उसके पहले मैं एक बार यहाँ एक फाइट मिस नहीं करना चाहता हूँ। एक्सफोर्स डोमिना की फाइट जो है वो चल रही है स्क्वाड नंबर 13 के साथ। तो 13 के भी एक क्लियर हो चुके हैं, एक्सफोर्स डोमिना भी एक क्लियर हो चुके हैं। आखिरी पलों के फाइट से गाइस मैं डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहता हूँ। रेड डेविल आई गेस पूरी तरह से पेटी यहाँ पे बन जाएंगे। यस,
बन चुके हैं, झाड़ इनके सामने। ये अब जाके वो झाड़ जो है वो स्पॉट हुआ है। अब स्क्वाड नंबर 1 की भी फाइट चालू हो चुकी है। एंड एनीवन इन पोजीशन। बीस्ट आजकल भाई साहब बहुत ही ज्यादा फॉर्म में चल रहे हैं। वेरलॉक विल ने वहां पे जाकिर को भी नॉक कर दिया भाई साहब। अलग ही लेवल का आज मैं बोल सकता हूँ ये लोग गेम खेल रहे भाई, मजा ही आ गया यहाँ पे। ओके, बहुत बढ़िया, नेड पे नेड कर दिए। ओके, जाकिर वहां है। एटम एंड को मैं देखना चाहूंगा ये किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि वेरलॉक विल जो है वो अकेले ही फाइट लेने चले गए हैं। ओके, नॉट श्योर गाइस कि ये दोनों अभी यहाँ पे रश करने की कोशिश कर रही है। एटम एंड को नॉक किया, एंड पूरी तरह से किल कर दिया गया है गाइस। अब जाकिर अकेले बचे, इनके हाथ में ग्रोजा भी है। यस, एंड इसी के साथ वेरलॉक विल ने अपना फाइनल किल लेते हुए भाई यहाँ पर 9 किल ले लिया। एंड टीम के टोटल किल हो गए हैं भाई साहब 12। गेमर गर्ल बचाइए मेरे भाई ब्रो महेश को। अगर आप नहीं बचाओगे तो मैं कसम से बहुत ही ज़्यादा बुरा मानूंगा, क्योंकि मेरा भाई जो है वो मैच के आखिरी तक जिंदा होना चाहिए। भाई साहब ये देखिए, तो यहाँ पे स्क्वाड नंबर 1 की फाइट देखने से पहले ही पूरी स्क्वाड को क्लियर कर दिया गया है। ब्रो महेश की स्नाइपिंग है नरेश जहांगीर के स्क्वाड के ऊपर। ओ हो, बहुत ही बढ़िया स्नाइप कर दिया भाई साहब ब्रो महेश को। भाई कार 98 से नीलेश ने हेड शॉट जो दिया है भाई, मेरे सामने अभी अभी जस्ट खड़े थे और घुटने पे चले गए भाई। तो ये गलत कर रही है गेमर गर्ल यहाँ पर। ओके, 2 ओम डेफिनेटली है गाइज इनके पास। ओके, तो देवांग को नॉक कर दिया गेमर गर्ल ने। बहुत ही बढ़िया स्नाइपिंग का प्रदर्शन यहाँ पे दिखाया है गेमर गर्ल ने। गाइस 18 स्क्वाड्स स्टिल रिमेनिंग। देखिए, कोई भी हार नहीं मानना चाहता है, कोई भी अपने आप को यहाँ पे मारवाना नहीं चाहता है। पता है क्यों गाइस? क्योंकि हर एक बंदा चाहता है कि भाई साहब अगर आज ये आखिरी मैच होगा तो ये जी जान से लड़ेंगे और कुछ भी हो जाए हार नहीं मानेंगे। शॉकर्स को वहाँ पे क्लियर कर दिया, अकेले बचे हुए थे। एंड उसी के साथ ओके, तो यहाँ पर केबल आईएनटी की स्क्वाड का फाइट स्टार्टेड है। स्क्वाड नंबर 13। ओके, मेरे जीजा कहाँ बैठे मैं एक बार चेक कर लेता। स्क्वाड नंबर ओके, सुमित यहाँ पर भागते हुए शहजादे खान को अकेले स्पॉट कर दिया है। यस, एंड शहजादे खान को सुमित ने यहाँ पर क्लियर भी कर दिया गाइस। तो बहुत ही बढ़िया खेल रही है रॉबिन की स्क्वाड ये 2 दिन से। कल भी इन्होंने बहुत ही बढ़िया चिकन डिनर लिया था। एंड आज भी फिलहाल करंटली 7 किल इनके ऑलरेडी हो चुके हैं। ओके, हाइपर एक्स एलटी को आईसीवाई विनय ने गाड़ी से कुचलते हुए आगे बढ़ चुके हैं। यस, तो अब देखना पड़ेगा यहाँ पर कि ये क्या फाइट होने वाला है। ब्रो महेश की स्क्वाड यहाँ पर आ चुकी है। ब्रो महेश नॉक हो गए, ब्रो सागर भी नॉक हो गए हैं।
गेमर गर्ल को भी नॉक कर दिया गया है। कीर्ति खाड़े अकेले बचे थे एंड भाई साहब कीर्ति खाड़े ने फाइनल एक किल लेते हुए सबसे पहले उनका काम है ब्रो महेश को रिवाइव करने का, क्योंकि अगर ब्रो महेश यहाँ पर रिवाइव हो जाते हैं तो पूरे खेल का थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ, बट ये पता नहीं क्यों इन्होंने ब्रो महेश पे क्लिक किया नहीं कीर्ति खाड़े ने। यस ब्रो महेश यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर हो गए। कीर्ति खाड़े भाई साहब में ओके भाई साहब, तो यहाँ पे देवांग ने नीलेश जांगिड ने एक हेडशॉट दे के पूरी तरह से क्लियर कर दिया है ब्रो महेश की स्क्वाड को। काफ़ी दूर से मारा है बट 3x स्कोप था उनके हाथों में, तो फिर मैं उस चीज़ के लिए कुछ बोल नहीं सकता। मिस्टर रॉबिन ने वहाँ पे गॉडजिला को नॉक करना स्टार्ट कर दिया है। ओके काफ़ी शॉट्स दे रहे हैं बट गोली हल्की सी भी नहीं लग रही, किसकी भी हेल्थ 1 HP भी कम नहीं हो रही यहाँ पे। तो एक रैंडम फायर्स देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे सुमित। एंड यहाँ पे पीछे गॉडजिला के एक और बंदे भाग रहे हैं। रॉबिन के लिए ये एक बहुत ही इजी नॉक एंड फिनिश था। ओके जोन के एज पे है रॉबिन की स्क्वाड। अगर जोन इनके आसपास बनता है तो वेल एंड गुड। हेक्सा शुभम कहाँ हो भाई साहब? हेक्सा शुभम ये रही स्क्वाड नंबर 11। भाई साहब क्या इन्होंने पूरा स्क्वाड क्लियर कर दिया? 24 नहीं, नूब एडी जो है वो अकेले बचे हुए गाइस, बाकी लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। एंड नूब एडी जो है वो घर के ऊपर ही एकदम सही सलामत बैठे हुए हैं। एंड यहाँ पे रॉबिन जो है वो नॉक होने स्टार्ट हो चुके हैं। यस इनकी स्क्वाड के 11 किल हो चुके हैं, मतलब ऑलरेडी इन्होंने एक स्क्वाड को जो है वो क्लियर कर दिया है। एंड रॉबिन को यहाँ पे पूरी तरह से रिवाइव दे दिया गया है गाइस। एंड रॉबिन फिर से नॉक हो गए इलाइट कुणाल के हाथों। ओके उनका हेल्थ 1 HP पे 10 HP पे था, इस वजह से वो जस्ट रिवाइव हुए थे। एंड ओके तो यहाँ पे पूरी तरह का सिगरेट का जो है यहाँ पे ऐसा धुआं किया गया है भाई साहब, मैं क्या ही बोलूँ। स्क्वाड नंबर 15 ब्लैक का हाइपर एक्स क्वीन के आसपास से निकलते हुए बट किसी भी तरह की फायरिंग वायरिंग नहीं की गई है। यस माफिया ऑलमोस्ट डाउन थे, पीछे से चीटी स्ट्रॉम में उनको नॉक करके आई गेस पूरी स्क्वाड क्लियर हो चुकी है। ओके तो इनका बचना अब मुझे ज़रा सा नामुमकिन सा लग रहा है। एंड जीटी स्ट्रॉम के लिए मैं बोल सकता हूँ ये एक फ्री बोनस किल हो सकता है। यस माफिया जोन के बाहर मारे गए तो जीटी स्ट्रॉम को ये किल डेफिनेटली मिल गया है गाइस। इलाइट की स्क्वाड कब से आतंक नहीं मचा रही है, प्रवीण ने थोड़ा सा आतंक मचाया है यहाँ पे, तो प्रवीण की तरफ में जाना चाहूँगा। क्या इनका नेड कमाल करता है? यस कमाल कर दिया भाई साहब, 2 बंदों का किल आ गया एक साथ इस बंदे को, मतलब ये डेफिनेटली आज सोच कर ही आया है कि भाई साहब मैं आग लगाए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। बल्ब की स्क्वाड ने यहाँ पे नॉक कर दिया। रॉबिन ने नीलेश को कर दिया है। नीलेश जांगिड़ के स्क्वाड का ही बंदा है नीलेश। सुमित मुझे समझ नहीं आ रहा है, काफ़ी वक्त से रेड डॉट के ऊपर स्कारल की गोलियां वेस्ट कर रही है उनको। यहाँ पे डेफिनेटली कोई किल विल कुछ भी नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद वो अपनी गोली वेस्ट करने का काफ़ी अच्छा कोशिश कर रहे हैं गाइस। तो 7 स्क्वाड्स रिमेनिंग। इलाइट की स्क्वाड, हाइपर एक्स क्वीन की स्क्वाड के एक बंदे बचे हुए, देवी और गेमिंग के पूरे 4 है, मिस्टर रॉबिन के पूरे 4 है, मेरे जीजा की स्क्वाड के यहाँ पे फाइट चालू हो गई है। इलाइट के स्क्वाड के साथ
यहाँ पे दर्पण नॉक हो गए, पीछे से प्रवीण आ गए एंड प्रवीण ने क्लियर कर दिया। ओके, दर्पण को यहाँ पे रिवाइव करने की पूरी तरह से कोशिश की जाएगी, बट कन्हैया को क्लियर करने की बात चालू है। प्रवीण ने, यस, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस प्रवीण का, जोन के अंदर भाग रहे अपने बाकी स्क्वाड मेंबर्स को छोड़ के, एंड डेफिनेटली छोड़ के जाना भी चाहिए, क्योंकि भाई जब बंदे ने अकेले ही 6 के 6 किल किए, तो अब फिलहाल प्रवीण को किसी की ज़रूरत नहीं है भाई साहब, मैं जो बोल सकता हूँ। स्क्वाड नंबर 10 जो है वो बहुत ही बढ़िया पोजीशन में है भाई साहब गेम के अंदर, मैं ये बोल सकता हूँ। यहाँ पे प्रवीण ने बहुत ही खतरनाक स्मोक्स कर दिया है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल स्मोक्स कर दिया है। यहाँ पे रॉबिन की जो स्क्वाड है भाई, आग लगाते हुए, बट मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि ब्लैक की स्क्वाड उनके ऊपर अटैक करने का कुछ, ओके, इनको व्यू ही नहीं है। ओके, नो इश्यूज, जब तक व्यू नहीं है तब तक कुछ नहीं कर सकते भाई साहब। फिनिक्स ने वहाँ पे नरेश जहांगीर के बंदे को गाड़ी उड़ाकर नॉक कर दिया भाई। 13 किल हो गई है स्क्वाड की ऑलरेडी, एंड 7 किल हो गई है इलाइट की स्क्वाड के, ब्लैक के स्क्वाड के 5 किल हो गए, नरेश जहांगीर के स्क्वाड के 8 किल हो गए हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर अब जो 4 स्क्वाड्स बची है उसमें कॉम्बिनेशन है 1 4 2 3। सुमित ने प्रवीण को क्लियर कर दिया, एंड उसी के साथ फिनिक्स ने ब्लैक केडी को भी वहाँ पर नॉक कर दिए। ओके, ब्लैक फिनिक्स यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं, तो अब सुमित को यहाँ पे क्लियर पता चल चुका है कि फिनिक्स को यहाँ पे क्लियर पता चल गया है कि यहाँ पे 3 वर्सेस 4 का फाइट है, एंड 3 वर्सेस 4 के फाइट में डेफिनेटली यहाँ पे रॉबिन की जो स्क्वाड है, ओके, कि उनको पूरा एडवांटेज है, क्योंकि वो जोन के नरेश जहांगीर वहाँ पे भाग के आ रहे हैं, एंड इसी के साथ पूरी मैच यहाँ पे क्लियर होगी। एंड यहाँ पे रॉबिन की स्क्वाड ने भाई साहब बहुत ही बढ़िया चिकन डिनर ले लिया है गाइस, एंड जो चिकन डिनर इन्होंने लिया है वो लिया है इन टोटल 13 किल्स के साथ। मतलब मज़ा आ गया भाई साहब, 13 किल्स भी लिए आपने, चिकन डिनर्स भी लिया, मतलब बहुत ही बढ़िया गेम हो गया भाई साहब। आज मेरे अंडरडॉग टीम HyperX LT के स्क्वाड का मैं क्या ही बोलूँ भाई साहब, 3 स्क्वाड खा चुके हैं ये आज। मतलब ये आतंक मचाने आए थे मैच के बीच में, डेफिनेटली आतंक मचा के गए, लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए भाई आज HyperX LT की स्क्वाड ने। मैं सब स्क्रीनशॉट्स ले लिया है वैसे ऑल द विनर्स का। तो रॉबिन की स्क्वाड को कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, हो सकता है आज आपका लास्ट कटम हो, अगर यहाँ पे कस्टम हो, अगर यहाँ पर पबजी ने बैन कर दिया तो। सेकंड में आए नीलेश जहांगीर की स्क्वाड, भाई साहब इनकी आदत हो गई #5 के अंदर, मतलब टॉप 5 में बोल सकता हूँ मैं कि भाई साहब इन्होंने अपनी ऐसी जगह बनाई है जैसी किसी ने नहीं बनाई। ब्लैक की स्क्वाड 3rd पोजीशन पे आई है 5 किल्स के साथ, इलाइट की स्क्वाड 4th पोजीशन में आ गई है भाई लोग 7 किल के साथ, और 5th पोजीशन पे HyperX क्वीन HyperX हंटर की स्क्वाड आई है 2 किल्स के साथ ही। 6th पोजीशन पे बरमुडा ट्रायंगल स्पार्टन देवियर गेमिंग एंड IND जो के जय की स्क्वाड आई है। 7th पोजीशन पे आई है IND जो मेरा हेक्सा शुभम पांडा की स्क्वाड। 8th पोजीशन पे बल्ब की स्क्वाड आई है जोकर किंग ए किलर किंग। और 9th पोजीशन पे एक्सफोर्स गोल्ड डोमिना एक्सफोर्स पूम केबल INT। 10th पोजीशन पे आई है ओम की स्क्वाड, ओम अतुल ओम RDX। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द विनर्स। 11th पोजीशन में भाई साहब आ चुकी है यहाँ पे हाइपर नूब GJ AD IND रोग एंड लूजर की स्क्वाड। भाई बहुत ही खतरनाक 10 किल किए हैं इन टोटल। 12th पोजीशन पे किंग्स की स्क्वाड है गॉडजिला 12th पोजीशन पे। 13th पोजीशन पे है IND स्वैट की स्क्वाड। 14th पोजीशन पे ब्रो महेश आदित्य कोराडे ऊपर गए, ब्रो महेश गेमर गर्ल कीर्ति खाड़े एंड ब्रो सागर। 15 पे HyperX LT की स्क्वाड है भाई साहब। स्टैट्स तो देखिए इन लोगों के भाई साहब, 15 किल
मतलब आग लगा डाला। 16 पे ICY की स्क्वाड है मेरे कश्मीर के सेव, दीपक, रेहान, विनय एंड इमरान के साथ। 17 पोजीशन पे शहजादे खान की स्क्वाड है भाई, अकेले प्रोन होते होते लास्ट तक अपनी टीम को बचा के लाए। 18 पोजीशन पे शॉकर्स की स्क्वाड आई है, कौश, फूस एंड हर्ष लाम्बो, जो भी है हर्ष। 19 पोजीशन पे साक्षी, दीपिका, मदारा एंड बीस्ट आए हैं। 20th पोजीशन पे बिफोर जाकिर, एटम एंड ओशियंस एंड रेड डेविल की स्क्वाड है। 21 पे तैत माफिया, MVP, रेज, विष्णु एंड हिटमैन। 22 में श्याम महेश्वरी, माई वर्ल्ड। ओके, स्लॉट नंबर भी 22 था माई वर्ल्ड का, एंड रैंक भी भाई साहब 22 ही मिला है। 23 पे ITOP किंग की स्क्वाड आई है, एंड 24 पे आई है गोपी द OP नूब मास्टर द इवल जोकर की स्क्वाड। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द विनर्स गाइस। मैं ज़रूर चाहूँगा कि कल से हमारा मैचेस फिर ऑर्गेनाइज्ड हो, क्योंकि लिए PUBG बैन हो गया तो भाई साहब आप लोगों का मैं एंटरटेनमेंट कैसे करता रहूँगा, एंड मुझे वो करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है गाइस। सो थैंक यू सो मच गाइस जॉइनिंग विथ HyperX। ये मैच मैं अपलोड करने जा रहा हूँ अभी यूट्यूब पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। 30-35 होने वाला, 35-35, टेक केयर, बाय बाय गाइस, गुड नाइट।